यहाँ अकेले रहना मतलब मरने जैसा है। इस बर्फीले जगह पर लड़का और लड़की एक दूसरे के सहारे जीवित कैसे रहे थे, आज की वीडियो में बताने वाले हैं, तो लास्ट तक देखिएगा। आसमान उस दिन अजीब तरह से शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे मौत छुपी बैठी थी। एक छोटा सा विमान जिसमें 3 लड़कियां और 5 लड़के सवार थे, बर्फीले समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था। यह कोई आम सफर नहीं था, ये एक रिसर्च और सर्वे मिशन था जिसे कुछ ही घंटों में खत्म हो जाना था। सभी को भरोसा था कि वे सुरक्षित लौट आएंगे, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। अचानक मौसम बदलने लगा, आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं विमान को झकझोरने लगीं और कुछ ही पलों में भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। पायलट ने कंट्रोल संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बर्फ इंजन में जमने लगी। केबिन के अंदर डर का सन्नाटा फैल गया। किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने आंखें बंद कर लीं। अचानक जोरदार धमाका हुआ, विमान बेकाबू होकर नीचे गिरने लगा। चीखें, टूटती चीजों की आवाज और फिर अंधेरा। जब होश आया तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी। ठंडी हवा चेहरे को चीर रही थी। टूटा हुआ विमान पास में पड़ा था और उसके चारों ओर खून, मलबा और सन्नाटा फैला हुआ था। 8 लोग जिंदा थे, लेकिन बुरी तरह डरे हुए। दूर दूर तक कोई इंसान, कोई रास्ता, कोई मदद नहीं थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक सुनसान बर्फीले आइलैंड पर फंस चुके हैं, जहां से शायद लौटना इतना आसान नहीं होगा। हादसे के बाद की पहली रात सबसे भयानक थी। आसमान से बर्फ लगातार गिर रही थी और तेज हवा शरीर को चाकू की तरह काट रही थी। टूटा हुआ विमान ही उनका एकमात्र सहारा था। सभी 8 लोग कांपते हुए उसके पास इकट्ठा हो गए। किसी के पास गर्म कपड़े नहीं थे, किसी के पास खाने का नामो निशान नहीं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि दांत अपने आप बजने लगे। एक लड़के ने हिम्मत जुटाकर जहाज के मलबे से सीट के कवर, तार और कुछ टूटे पैनल निकाले। सबने मिलकर उन्हें जोड़कर एक छोटा सा अस्थायी शेल्टर बनाया। वह घर नहीं था, बस मौत से कुछ घंटों की राहत थी। तीनों लड़कियां एक दूसरे से सटकर बैठ गईं, ताकि शरीर की गर्मी बची रहे। उस पल शर्म, डर और झिझक सब खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ जिंदा रहना जरूरी था। सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी भी ठंडी थी। पेट में भूख की आग जलने लगी। पास में सिर्फ बर्फ और बर्फ थी। किसी को नहीं पता था कि यहां से बाहर जाने का रास्ता है भी या नहीं। एक लड़का गुस्से में चिल्ला पड़ा, हम यहां मरने वाले हैं। उसकी आवाज सन्नाटे में खो गई। तभी एक लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अगर हमने हार मान ली तो सच में मर जाएंगे। उसके शब्दों में डर था, लेकिन उम्मीद भी। उसी पल सबने समझ लिया कि यह लड़ाई सिर्फ ठंड से नहीं, हिम्मत टूटने से भी थी। यह सिर्फ शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। तीसरे दिन ठंड और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तेज हवाएं चेहरे को चीर रही थीं और अस्थायी शेल्टर बर्फ में दबता जा रहा था। सबके शरीर कमजोर पड़ने लगे थे और भूख अब सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि दर्द बन चुकी थी। ऐसे में साफ हो गया कि अगर वे वहीं बैठे रहे तो मौत धीरे धीरे उन्हें घेर लेगी। एक लड़के ने डर को दबाते हुए कहा कि आसपास की जगह की तलाश करनी होगी। खाना, पानी या किसी सुरक्षित जगह की उम्मीद सिर्फ बाहर ही थी। फैसला मुश्किल था, क्योंकि बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा था। फिर भी 4 लोग आगे बढ़े, जबकि बाकी शेल्टर में रुके रहे। बर्फ में चलते समय हर कदम भारी लग रहा था। पैरों तक ठंड सुन्न कर देने वाली थी। थोड़ी दूर पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। पास जाकर देखा तो वे जानवरों के पैरों के निशान थे। यह देखकर सबके अंदर उम्मीद की हल्की सी रोशनी जगी। यह आइलैंड पूरी तरह सुनसान नहीं था। अचानक जमीन में तेज आवाज के साथ दरार पड़ने लगी। एक लड़का फिसल गया और बर्फ के गड्ढे में गिरते गिरते बचा। कुछ सेकंड की देर होती तो वह कभी वापस नहीं आता। घबराए हुए सब तुरंत लौट पड़े। वे खाली हाथ नहीं लौटे थे। वे एक सच्चाई समझ चुके थे। यह आइलैंड जिंदा था, लेकिन यहां जिंदा रहने के लिए खतरे से लड़ना जरूरी था। चौथे दिन ठंड ने जैसे अपनी सारी ताकत दिखा दी। रात होते ही तापमान और गिर गया। सबके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे और डर अब आंखों में साफ दिखने लगा था। तभी किसी की नजर टूटे हुए विमान के पास पड़े तारों और धातु के टुकड़ों पर पड़ी। एक लड़के ने चिंगारी निकालने की कोशिश की। कई बार नाकामी मिली, लेकिन आखिरकार एक छोटी सी आग जल उठी। आग की गर्मी ने शरीर को ही नहीं, दिलों को भी सुकून दिया। तीनों लड़कियां आग के पास सिमट कर बैठ गईं। पहली बार सबके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। आग की रोशनी में बर्फ पिघलने लगी और उन्हें पीने के लिए पानी मिला।
उस आग के चारों ओर बैठकर सबने महसूस किया कि वे अब सिर्फ अजनबी नहीं रहे। डर के बीच एक दूसरे की जरूरत समझ आने लगी थी। उसी पल सबको एहसास हुआ, जब तक आग जल रही है तब तक उम्मीद जिंदा है। आग जलने के बाद रातें पहले जैसी डरावनी नहीं रही, लेकिन खतरा अब भी पास ही था। ठंड से बचने के लिए सभी को एक दूसरे के करीब बैठना पड़ता। शरीर की गर्मी बांटना मजबूरी थी, मगर इसी मजबूरी में दिलों की दूरी कम होने लगी। बातचीत शुरू हुई, घर की यादें, अधूरे सपने और वे बातें जो शायद हालात सामान्य होते तो कभी कहीं ही नहीं जाती। एक लड़की जो शुरू में सबसे ज्यादा खामोश रहती थी, अब हर किसी का हौसला बढ़ाने लगी। एक लड़का हर दिन खाने और लकड़ी की तलाश में आगे बढ़ता, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो। धीरे धीरे सब समझने लगे कि यहाँ जिंदा रहना अकेले मुमकिन नहीं है। भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। ठंडी रातों में जब बर्फ गिरती और आग बुझने लगती, तब दो लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेते। वह स्पर्श सिर्फ ठंड से बचाने के लिए नहीं था, बल्कि डर को बांटने के लिए था। उसी डर के बीच एक एहसास जन्म लेने लगा। यहाँ प्यार कोई कमजोरी नहीं, बल्कि जिंदा रहने का सहारा बन रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रिश्ते और गहरे होने लगे। कुछ लोगों के बीच नजदीकियां साफ दिखने लगी थीं, और यही बात बाकी लोगों को चुभने लगी। बर्फीले आइलैंड पर हर चीज सीमित थी, खाना, आग, जगह और अब ध्यान भी। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। एक दिन खाने के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। एक लड़के ने आरोप लगाया कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा ले रहे हैं। आवाजें ऊंची हो गईं, गुस्सा बाहर आने लगा। एक लड़की रो पड़ी, क्योंकि जिस पर उसे भरोसा था वही उस पर शक कर रहा था। उस पल समझ आ गया कि ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, रिश्तों को भी जमा सकती है। रात को आग के पास सन्नाटा छा गया। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब तेज हवा चली और आग बुझने लगी, तब सब फिर पास आ गए। मजबूरी ने उन्हें याद दिलाया कि आपसी लड़ाई का मतलब सीधा मौत है। उस रात सबने एक सच्चाई मानी, यहाँ दुश्मन बाहर नहीं, उनके अंदर पैदा हो रहा था, और अगर उसे नहीं रोका गया तो यह आइलैंड उन्हें आपस में ही तोड़ देगा। उस रात आसमान अचानक बदल गया। तेज हवाएं गरजने लगीं और बर्फ ऐसे गिरने लगी जैसे आसमान टूट पड़ा हो। कुछ ही देर में भयानक बर्फीला तूफान आ गया। उनकी छोटी सी आग बुझ गई और शेल्टर हिलने लगा। ठंड अब सीधे हड्डियों में उतर रही थी। सब एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे, लेकिन डर काबू से बाहर हो चुका था। तभी जोरदार आवाज आई, शेल्टर का एक हिस्सा टूट गया। एक लड़का मलबे के नीचे दब गया। चीख पुकार मच गई। सबने मिलकर उसे बाहर निकाला, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो चुका था। रात भर कोई सो नहीं पाया। दर्द, डर और पछतावे के बीच एक सच्चाई साफ हो गई। यह आइलैंड किसी को भी चेतावनी नहीं देता। जिंदा रहने की कीमत अब उनसे वसूली जाने लगी थी। तूफान के बाद की सुबह और भी डरावनी थी। घायल लड़का तेज बुखार में कांप रहा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें उखड़ रही थीं। सब समझ चुके थे कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन दवा, डॉक्टर और मदद कुछ भी तो नहीं था। एक लड़की जो अब तक सबसे शांत रही थी, आगे आई। उसने अपनी गर्म जैकेट उतारकर घायल लड़के को ओढ़ा दी। खुद ठंड में कांपती रही, लेकिन पीछे नहीं हटी। दूसरे लोग बर्फ पिघलाकर पानी लाते रहे। कोई आग को बुझने नहीं दे रहा था। पूरी रात सब बारी बारी से उसके पास बैठे रहे। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे मौत उनके सिर पर खड़ी हो। घायल लड़का दर्द में बड़बड़ाता रहा, कभी होश में आता, कभी चला जाता। उस रात किसी ने अपनी आंखें बंद नहीं की। पहली बार सबको एहसास हुआ कि यहाँ जिंदा रहना सिर्फ किस्मत नहीं, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का नाम है। सुबह होते होते उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हुईं। वह बच गया था, कमजोर लेकिन जिंदा। और उसी पल सबने समझ लिया कि अब वे सिर्फ साथ फंसे लोग नहीं थे, वे एक दूसरे की जिंदगी बन चुके थे। दिन धीरे धीरे महीनों में बदल गए और महीने सालों में। किसी को याद नहीं रहा कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। 6 साल उस बर्फीले आइलैंड पर काटना आसान नहीं था। शरीर बदल गए, चेहरे सख्त हो गए और मासूमियत पीछे छूट गई। हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता, कभी भयानक ठंड, कभी भूख, कभी उम्मीद टूटने का डर। अब सबने जीने का तरीका सीख लिया था। शिकार करना, आग जलाए रखना, बर्फ पिघलाकर पानी बनाना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। रिश्ते भी बदल चुके थे। जो नजदीकियां मजबूरी में शुरू हुई थीं, वे अब गहरे बंधन बन चुकी थीं। प्यार अब सिर्फ एहसास नहीं था,
बल्कि एक दूसरे को बचाने का वादा बन गया था। कुछ सपने वहीं बर्फ में दफन हो गए, लेकिन कुछ नए सपने भी जन्मे साथ जिंदा रहने के। बाहर की दुनिया की उम्मीद कमजोर पड़ चुकी थी, फिर भी किसी के दिल में एक छोटी सी लौ जल रही थी। अगर वे यहाँ 6 साल टिक सकते हैं तो शायद एक दिन यह आइलैंड भी हार मान ले। एक सुबह बाकी दिनों से अलग थी। हवा में वही ठंड थी, लेकिन आसमान थोड़ा साफ लग रहा था। तभी एक लड़के की नजर दूर समंदर की तरफ गई। बर्फीली लहरों के बीच उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। धुएं की हल्की लकीर। पहले तो लगा भ्रम है, लेकिन कुछ ही देर में सबने देख लिया, वह सच था। दिल जोर जोर से धड़कने लगे। इतने सालों बाद पहली बार लगा कि वे अकेले नहीं हैं। सब अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊंची जगह पर चढ़े। टूटी लकड़ियों और पुराने कपड़ों से उन्होंने बड़ी आग जलाई। धुआं आसमान की तरफ उठने लगा, जैसे सालों की खामोशी को तोड़ रहा हो। उस पल डर भी था, अगर यह मौका भी हाथ से निकल गया तो। कुछ लोग रो पड़े, कुछ प्रार्थना करने लगे। आंखों में सालों का दर्द और उम्मीद एक साथ चमक रही थी। यह सिर्फ रेस्क्यू का इशारा नहीं था, यह सब्र की जीत थी। शाम तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इस बार निराशा नहीं थी, क्योंकि उम्मीद लौट आई थी और वह उम्मीद उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी थी। अगली सुबह दूर समंदर में हलचल दिखी। पहले हल्की सी आवाज आई, फिर एक काला सा आकार बर्फीली लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक जहाज, सचमुच का जहाज। पल भर को किसी को यकीन नहीं हुआ। आंखें भर आईं, दिल रुक सा गया। 6 साल की खामोशी टूटने वाली थी। सब पागलों की तरह भागे। आग और तेज जलाई गई, हाथ हिलाए गए। आवाज रेस्क्यू के बाद वे सब उस बर्फीले आइलैंड से निकल आए, लेकिन आइलैंड उनसे बाहर नहीं निकला। शहर की रोशनी, लोगों की आवाजें और गर्म कमरे, सब कुछ था, फिर भी कुछ अधूरा लग रहा था। डॉक्टर कहते रहे कि वे सुरक्षित हैं, मगर कोई नहीं समझ पा रहा था कि 6 साल की खामोशी इंसान के अंदर क्या छोड़ जाती है। आईनों में देखते हुए उन्हें अपने पुराने चेहरे याद नहीं आते थे। हर किसी की आंखों में कुछ छुपा था, डर, त्याग और वो रिश्ते जो मजबूरी में बने लेकिन सच बन गए। कुछ लोग अलग हो गए, कुछ साथ रह गए, पर सभी एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ चुके थे। कभी कभी रात में उन्हें अब भी बर्फ गिरने की आवाज सुनाई देती, आग की गर्मी याद आती और वहीं ठंडी हवा महसूस होती। लेकिन अब डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि इंसान को जिंदा रखने वाली सबसे बड़ी ताकत प्यार, भरोसा और साथ है। उस आइलैंड ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन बदले में उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सच दे गया। जब हालात सबसे क्रूर हों, तब इंसानियत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित और जीवन में कुछ सीखने वाली कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल माइंड ट्रेनों को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग को भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कुछ अच्छे और सत्य घटना पर आधारित वीडियो के साथ।